So hello and welcome back to our YouTube channel, The Homies Bieber, and we are still here for the new topic of विष्णु भगवान के दशावतार के बारे में, जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम क्या डिस्कस करेंगे ऐसा विष्णु भगवान के दशावतार के बारे में? सबसे पहले तो स्टार्टिंग से शुरू कीजिए, मत्स्य अवतार के बारे में कैसे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम लोग शुरू करते हैं गाइस। तो विष्णु भगवान के दशावतार के बारे में पहले मैं बताना चाहूंगा कि विष्णु भगवान ने 10 अलग अलग तरह की जनरेशन के लिए अवतार लिए थे। अगर आप इनको साइंटिफिकली देखना चाहें तो द ह्यूमन लाइफ विच हैज बीन परफॉर्म्ड इन अ बैक एरा, तो उस प्रोस्पेक्ट पे हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहला अवतार माना जाता है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार जो था वो मछली का स्वरूप माना जाता है विष्णु भगवान का, जिसमें उनकी हाफ बॉडी जो थी वो ह्यूमन थी और हाफ बॉडी जो थी वो मछली की थी। ठीक है, तो वो भी एक पर्पसली ली गई थी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा आपका अवतार था वराह अवतार। तो वराह अवतार में ये था कि वराह अवतार जो है उसको शुकर्ण अवतार भी बोला जाता है, क्योंकि उसमें भगवान का जो हेड था वो एक पिग का था, सुअर का था, शुकर्ण का। तो जो उनका शुकर्ण अवतार है उसमें उनकी सुअर की जो अपनी वो होती है, जो हड्डी होती है उसके ऊपर अर्थ को दिखाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी माता को बचाने के लिए, जल मग्न होने से बचाने के लिए उस अवतार को लिया था। तीसरा अवतार अगर आप देखेंगे तो वो आता है कूर्मा अवतार। तो कूर्मा अवतार जो है हमारा, वो भगवान ने लिया था एज अ टर्टल फॉर्म, जो कि आप देखेंगे कि जब अमृत को निकालने की बात हुई थी, जो मंथन, समुद्र मंथन की बात हुई, तो उसमें हमने वो अवतार देखने मिलता है हमें। ठीक है, और उसके बाद भगवान का आता है वामन अवतार। वामन अवतार के लिए कल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और वामन अवतार के बाद हमारा आता है परशुराम अवतार। तो परशुराम अवतार इज अ फॉर्म ऑफ हाफ ह्यूमन एंड हाफ वाइल्ड लाइफ पर्सन काइंड ऑफ थिंग। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट अवतार आता है राम भगवान जी का। तो राम भगवान जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, रामायण में आपने बहुत सारी चीजें सुनी है राम भगवान जी के बारे में, वो एक अलग टॉपिक है, विल डिस्कस अबाउट दैट आगे। एंड उसके बाद हमारा जो अवतार आता है वो अवतार आता है कृष्ण भगवान का। कृष्ण भगवान के बारे में भी आपने बहुत सारी लीलाएं सुनी होंगी, बहुत कथाएं सुनी होंगी, तो वो भी एक अवतार है। और उसके बाद जो अभी एक अवतार था कलयुग स्टार्टिंग का, वो था बुद्ध अवतार। तो अभी काफी लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि जो गौतम बुद्धा है वही हमारे बुद्ध अवतार है, बट ऐसा नहीं है। गौतम बुद्धा इज अ डिफरेंट इनकारनेशन, एंड जो विष्णु भगवान ने अवतार लिया था बुद्धा का, दैट इज कॉल्ड संवत बुद्धा। तो प्लीज गाइज, जो भी यूट्यूब देख रहे हैं, हमारे चैनल को जो भी दे रहे हैं, जो ज्ञान ले रहे हैं इससे, तो उनके लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि गौतम बुद्धा इज नॉट द इनकारनेशन ऑफ विष्णु भगवान, दैट इज द संवत बुद्धा। संवत बुद्धा के जो सिद्धांत थे वो काफी अलग थे, और गौतम बुद्ध जी के जो सिद्धांत थे वो काफी अलग थे। तो ये लोगों के मन में बहुत मिसकंसेप्शन रहता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सबसे लास्ट अवतार है कल्कि अवतार। ठीक है, जैसा हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं, तो दैट इज द लास्ट फॉर्म ऑफ विष्णु भगवान। उसके बाद बोलते हैं कि ये सारा सब जो युग है वो समाप्त हो जाएंगे, एंड इट विल बी अगेन टू इनकारनेट ऑफ ऑल गॉड्स, जैसे जिस फॉर्म में वो आगे चलते हैं। तो ये सारे विष्णु भगवान के दशावतार थे। सो अर्थ फिर से डिस्ट्रॉय हो जाएगी क्या? हाँ, दैट इज द सर्कल। आई मीन देखो, एक्चुअल में क्या है ना, जो चीज एक वो बोलते हैं ना कि जो अंत है वही प्रारंभ लाता है। तो जब तक अंत नहीं होगा, किसी चीज का प्रारब्ध निर्धारित नहीं होगा, तो उस चीज का प्रारंभ नहीं हो सकता, या उस चीज को वापस से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए अंतः अस्ति प्रारंभ, जिसे हम बोलते हैं कि अंत ही प्रारंभ लाता है। जैसे अभी हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब अंत आ रहा है हमारा? देखो, एक ह्यूमन के लिए सेल्फ जो मृत्यु का रीजन होता है वो आप कभी डिफाइन नहीं कर सकते, बट हाँ, आप एक तरीके से युग को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। लाइक कि आपके ग्रैंडफादर के टाइम पे एक अलग युग था, आपके फादर के टाइम पे एक अलग युग है, आपका एक अलग युग होगा, एंड एज अ फादर आपका एक अलग होगा, एज अ ग्रैंडफादर आपका अलग होगा। तो दैट इज द अलग अलग पीरियड। हम युग कहेंगे या मतलब क्या, मतलब जैसे कि हमने सुना है कि कलयुग चल रहा है, तो कलयुग तो एक ही हुआ ना, मतलब ऐसा आप हाँ, कैसे एक्चुअली उसको युग ही बोलते हैं। जैसे कोई सिंगर जाता है, कोई बहुत नोन पर्सन जाता है, तो उसको ऐसे बोलते हैं एंड ऑफ एन एरा। हाँ, युग ही तो वही है, युग है। बट हाँ, ये है कि युग एक बड़ी चीज हो गई। हम उस चीज को ये देख सकते हैं कि द प्रीफिक्स डेफिनेशन ऑफ चेंजिंग द लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन, दैट इज कॉल्ड योगा।
तो ये चीज अगर आप लोग अपने माइंड सेट करके रखेंगे तो इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू ऑल ऑफ गाइस एंड और कुछ आप okay, so thank you so much guys, stay tuned with us and please like, share and subscribe our YouTube channel and please press the bell icon below.